दोस्तों, आज का विषय है जुमलेबाज पीएम और सजग बिहारी। मैं एक बिहारी होने के नाते बिहार के समस्त भाई बहनों, मतदाताओं सबों को सादर प्रणाम। मैं आप सभी बिहार वासियों से निवेदन करना चाहूँगा, सामने जो विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए ये जुमलेबाज मोदी जी ने जो जनगणना की बात की है, जाति जनगणना की बात की है, और अमित शाह जैसे गृह मंत्री चुनाव के बाद ऐसा न कह दें कि ये तो एक जुमला था। ये सोचने की बात है कि अभी फ़िलहाल में जो कश्मीर में 28 लोगों की जो हत्या हुई है, इतने कठोर हृदय कि बीजेपी की सरकार उस पर तनिक भावी सोच समझ नहीं, तनिक सा ममता नहीं, तनिक से दया दृष्टि नहीं, और चुनाव के लिए बिहार के दौरे पर ये बार बार आ रहे हैं। हम बिहार वासियों से ही निवेदन करेंगे कि क्या बीजेपी को इस बार सबक सिखाना पड़ेगा या नहीं। क्यों कि स्थापित या विस्थापित करने का एक यंत्र हम लोग के पास, एक पावर, एक शक्ति है, और वह मतदान। सबसे पहले तो मैं विभिन्न दलों के सभी दलों से ये अपील करूँगा कि बिहार का जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो, क्योंकि आज तक मोदी का जीतने का एक ही कारण है, वो ईवीएम है। इसी बात को दोहराते हुए नेहा सिंह राठौर ने जो कहा कि प्रधानमंत्री को ईवीएम बनाता है और ईवीएम को प्रधानमंत्री बनाता है, और यह रवैया अगर चलते रहा तो देश कहाँ जाकर खड़ी हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। देश की जनता बड़ी उम्मीद से इनको लाई थी कि देश कोई भला हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे देश कोई मटिया मेट करने में पड़े हुए हैं। और बिहार को ये समझ रहे हैं कि हम बिहार को भी गुजरात की तरह ठग लें, लेकिन बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। बिहार की जनता बहुत चालाक है, और आपको अपनी चालाकी से बीजेपी की गोली यहाँ जमने नहीं देगी। मुझे किसी दल से कोई एलर्जी नहीं है। व्यक्ति के कारनामे जो घटिया किस्म का है, इसे हर आदमी को घेरना है। बीजेपी में क्यों न जो व्यक्ति हों, वाकई में थोड़ा सा भी मानवता अगर उनमें है, तो जिस तरह से
देश में समस्या, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, बेविचारी, अत्याचार, अमानवीय व्यवहार जो हो रहा है उससे असंतुष्ट है। क्या प्रधानमंत्री जी कभी इस पर विचार करते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी कभी देश के प्रति सोचते हैं? नहीं, सिर्फ अपने प्रति सोचते हैं कि हम कैसे अपनी गद्दी को बरकरार रखें। ठीक है, गद्दी को बरकरार रखें, आप में योग्यता है तो ज़रूर रखें, लेकिन ये झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ एक देश के प्रधानमंत्री होकर अगर बोलते हैं तो ये देश की क्या स्थिति हो, देश में क्या, देश और विदेशों में आपका क्या महत्व है आप स्वयं जानते हैं। मोदी जी, आप पर इतनी तरह के लांछना लगते रहे, उसके बाद भी आपको जरा सा हृदय नहीं पिघलता है और अपने आप को कहते हैं कि मैं साधु हूँ। साधु का यही काम है निष्ठुरता, दयाहीनता, बेविचारिता, अकर्मण्यता। इतनी बड़ी अवगुण वाले देश के प्रधानमंत्री आज तक हमारे भारत के इतिहास में कोई नहीं रहा। अरे इतना निष्ठुर तो आने वाले जितने शासक हुए कोई नहीं हुए जितना आप निष्ठुर और नासमझ हैं। शायद शिक्षा का अभाव ही इसका कारण हो सकता है। अब तो लोग, देश के लोग पछता रहे हैं कि गोधरा जैसे कांड में अभियुक्त रहे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दे लोग। इससे घटिया सोच और क्या हो सकता है। हम लोगों की बुद्धि मारी गई जो कि आप जैसे नालायक व्यक्ति को हम देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करवा दिए और उसके बाद तो आपको ईवीएम बना रहा है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ईवीएम को बना रहे हैं। अरे थोड़ा सा भी समझदारी से, अरे गद्दी नहीं भी अगर है आपको तो फिर क्या आपको बिगड़ जाएगा। थोड़ा तो त्याग कीजिए। जो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं, मैं भी कहता हूँ कि आप अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं, देश के लिए बहुत घातक आप हैं। देश के नौजवान, किसान सभी त्रस्त हैं, महंगाई की कमर तोड़ है। तो हम अपने बिहार भाइयों से यही कहना चाहूँगा इस बार के चुनाव में मोदी जी की बल्कि पूरे इलेक्शन भर, पूरे चुनाव भर बिहार में ही रहें, लेकिन इसका कोई बिहारियों पर असर पड़ने वाला नहीं है। हम बिहार के सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने बिहार को दल से नहीं नापें, दिल से नापें और बिहार को बर्बाद होने से आप बचाएं। और यह जो जातीय गणना कराने की बात मोदी जी करते हैं, बिहार वासी कितने विश्वास करते हैं कि आप कितने सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये सबको पता है। आप क्या करेंगे ये भी पता है। तो हम सभी बिहार वासियों से यही निवेदन करेंगे कि इस झूठे प्रधानमंत्री की बात की कोई कीमत नहीं है।
इसलिए आप अपने वोट को कीमत को समझिए। इनकी जुबान और पद का कोई कीमत तो ये नहीं समझते हैं, लेकिन आप अपने मतदान और अपने वोट की कीमत को समझते हुए इन्हें बिहार में स्थापित ना करें। यही मेरा निवेदन आप लोगों से है। और मुझे किसी से, किसी दल से कोई द्वेष और घृणा नहीं। बाकी दल किसी दल में हो, एक मानवीय विचारधारा जरूर होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और भूले कि कुछ ऐसी बात हमने कही होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। सादर नमस्कार।